So hello student, welcome to Brainzy. So till now we have solved the exercise exercise 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का. सो टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 एंड द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. सो डायमीटर इज गिवन which is a 40 centimeter and the length of the chord is given which is a 20 centimeter. So हमारे जो सर्कल के कॉर्ड की लेंथ है वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर. सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. सो हमें सर्कल का जो माइनर कॉर्ड होगी, आर्क की कॉर्ड होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ये हमारा सर्कल हो गया. ठीक है, तो अब सबसे पहले जो जो चीज़ें क्वेश्चंस में दी हुई हैं हम उसको ड्रॉ करेंगे. सो ये दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसकी डायामीटर दी है 40 सेंटीमीटर. तो हम जानते हैं कॉन्सेप्ट, लाइक डायामीटर जो होती है वो होती है 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल. सो अब हमें डायामीटर कितनी दी है? 40 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली. तो हम रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे आर से. तो हम आर रेडियस कितनी हुई? 40 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमें मिल गई 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमें सर्कल की क्या मिल गई? रेडियस. तो अब अगर रेडियस मिल गई है तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं. इस पर लाइक कि सर्कल का सेंटर हमने लेट कर लिया ओ. ठीक है, अब इसकी रेडियस क्या दी हुई है? 20 सेंटीमीटर. ओके, तो हम इसका माइनर आर्क ड्रॉ करते हैं. तो ये आर्क किसी सर्कल का, अगर हमें आर्क देखना है तो आर्क ही होता है, लाइक वन पार्ट कट किया और ये हमारा आर्क होता है. ठीक है, तो यही हमारा आर्क हुआ. तो हम इसको नेमिंग दे लेते हैं ओ, ए और बी. ठीक है, तो हमें दिया है सर्कल का डायमीटर, जैसे हमने रेडियस निकाल ली तो हम रेडियस पुट करेंगे 20 सेंटीमीटर. ये 20 सेंटीमीटर क्यों? क्यों? जस्ट लाइक वी हैव लेट द ए बी, जो ए बी है हमारा वो होगी ए बी द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो ये हमारी ए बी जो है माइनर आर्क हो गई. ठीक है, अब इसके बाद दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. सो हमारी कॉर्ड क्या होती है? जैसे किसी रेडियस में अगर एक्सपेक्ट ऑफ द डायामीटर कोई भी लाइन खींची जाती है सर्कल में, लाइक ये हो गई, जो सेंटर से ना पास हो, जो लाइन सेंटर से पास नहीं होगी वो हमारी क्या होती है? कॉर्ड होती है. तो ऐसी ही एक कॉर्ड की लेंथ दी हुई है जो कि 20 सेंटीमीटर, बट ये नहीं दिया हुआ है कि कहाँ की कॉर्ड है. तो हम एक लेट कर लेते हैं ए बी. सो हमने लेट किया ए बी, एक ए बी कॉर्ड है. सो वी लेट ए बी एक कॉर्ड है, क्योंकि ए बी को ही हमने माइनर आर्क लेट किया है. तो हमें क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? हमें डिफरेंट इक्वेशंस नहीं मिलेगी. तो हमें सिर्फ हम जो ए बी आर्क फाइंड लिया है, इस ए और बी पॉइंट को लेके हमने जो आर्क फाइंड लेट किया है उसी के हमने एक कॉर्ड बीम लेट कर लिया जिसकी की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब एक और अब ये ओ इक्वल टू ओ बी तो होता ही है, क्योंकि हमें पता है सेंटर से सर्कल पर कितनी भी लाइन खींची जाती हैं, अगर वो सेंटर से है तो वो सारी ही इक्वल होती हैं. अब वो सारी रेडियस कहलाती हैं, और रेडियस की हमने वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर ली है जो कि है 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इस ए बी कॉर्ड की वैल्यू कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर. तो अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी, जैसे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा. हमने ये सर्कल से एक ट्राइंगल उठा लिया. ठीक है, यही वाला ट्राइंगल ओ ए बी. ठीक है, तो ये ओ है, ये ए है और ये बी है. तो अब आप ये देखोगे ओ ए की वैल्यू कितनी दी है? 20. ओ बी की वैल्यू कितनी दी है? 20. एंड ए बी की कितनी वैल्यू दी है? 20. तो अब आपको एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. ठीक है, कि अगर तीनों ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, तीनों ही हमारी 20 सेंटीमीटर है. सो वी नो दैट इन द ट्राइंगल इफ द ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल, देन वो कौन सा ट्राइंगल होता है? वो हमारा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो हमारा ये
ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपको एक चीज़ और पता होनी, अब ये तो पता चल गया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के। सो हमें ये सेंटर वाले एंगल से मतलब है। अब क्यों मतलब है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये एंगल ए ओ बी हमारा कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, इसलिए दैट्स वाई। सो अब ये एंगल तो हमारा ये आ गया। और सर्कल में हम जानते हैं, हमने आपको लास्ट वाले सॉल्यूशन में बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में, कि एंगल आर्क और रेडियस का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू द आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। सो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू दिस एंगल वी हैव टू फाइंड एंगल ओ। सो हमने एंगल ओ तो फाइंड आउट कर लिया, 60 डिग्री है। रेडियस भी हमें पता है कितनी है हमारी, 20 सेंटीमीटर। तो हमें अब फाइंड आउट क्या करना है, हमें तो सिर्फ आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है एल, जो कि हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमें एंगल ओ मिला है 60 डिग्री। अभी डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन पे। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो होता है π/180 रेडियंस के बराबर, ठीक है ना। सो अब 60 डिग्री कितना होगा, 60 मल्टीप्लाई बाई π/180। ओके, सो इसको इजीली सॉल्व करेंगे, 6 3 ज़ा 18। सो ये 60 डिग्री कन्वर्ट होके हमें मिलेगा π/3 रेडियन। तो ये हमारा क्या है, ओवरऑल ये एंगल थीटा है, ठीक है। तब हमें थीटा की वैल्यू मिल गई π/3 रेडियन, ठीक है। अब हम सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू L/R था, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करते हैं, हमें L निकालना है। तो L विल बी इक्वल टू द R मल्टीप्लाइड बाई थीटा। R रेडियस की वैल्यू हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, थीटा हमने निकाल लिया है π/3। अब इसको हम लिख सकते हैं, L हमारा जो आर्क लेंथ है वो 20 π/3 आ गया है। क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। हमने माइनर आर्क क्या लेट किया था, हमने ए बी को लेट किया था माइनर आर्क, और वही ए बी हमने एल है, उसी एल की हमने वैल्यू निकाली जो कि आई हमारी 20 π/3। सो ईजिली हम जल्दी से हम आपको सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। डायामीटर दिया हुआ था, डायामीटर से हमने क्या निकाली, रेडियस, जो कि आई हमारी 20 सेंटीमीटर। एक लेंथ की कॉर्ड दी हुई थी, तो सर्कल पे हमने एक कॉर्ड, वही कॉर्ड लेट की जिसको हमने माइनर आर्क लेट किया था। तो वो कॉर्ड हो गई 20 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कल का सेंटर है ओ। सो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है सर्कल में OAB। तो इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, और हम जानते हैं कि ट्रायंगल की अगर 3 साइड इक्वल्स हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है उसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो यहाँ से हमें सेंटर एंगल प्राप्त हो गया जो कि आर्क फॉर्म कर रहा था। तो अब हमें एंगल मिल गया, रेडियस मिल गया, तो हम आर्क लेंथ ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला थीटा इक्वल टू L/R। ओके, सो यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप दिस सॉल्व योर डाउट।